जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार ने के अनुसार कितने रुपए से अधिक यूपीआई लेने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा? तो है वो 2000 से अधिक लेने पर जो जीएसटी वो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जीएसटी है क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर है। तो इसमें होता क्या है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग को अप्रत्यक्ष कर रहा है। और जो जीएसटी है वो हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है। और जीएसटी को 101 संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया है। और अगर हम स्टेट वाइज की बात करें इंडिया में, तो आसाम ने सबसे पहले मंजूरी देने वाला स्टेट बना है जीएसटी को। और उसने जो नारा दिया था वो वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट का नारा दिया था। और उसके साथ साथ जो जीएसटी है वर्तमान वस्तुओं के ऊपर या सेवाओं के लिए ऊपर, वो डिफरेंट है हर एक चीज़ का। जैसे किसी पे जीएसटी 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% भी है। उसके साथ साथ जो जीएसटी का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी को गठन में से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट की, तो जो आसाम है हम उसके वो फर्स्ट राज्य बना है। तो और अगर हम देश की बात करें, तो फ्रांस जो है 1952 के अंदर, सॉरी 1954 के अंदर उसने जीएसटी सबसे पहले लागू किया था। और अभी तक जितने भी दुनिया में देश हैं उसके अंदर 140 से अधिक देशों के अंदर जीएसटी को लागू किया गया है। हाल में ही एक चर्चा में उत्सव रहा है, जात्रा उत्सव रहा है। वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट है जो उत्सव हैं, जैसे कि जायदा स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये बड़ागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट जो 2025 का जो थर्ड हुआ है वो नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के लिए ये सेलिब्रेट किया है। शुंगो उत्सव जो है वो गोवा में किया जाता है और ये 15 दिन तक चलता है। भारत का रंग महोत्सव जो 2025 है वो नई दिल्ली में मनाया गया। तो यह विश्व का सबसे बड़ा रंग मंच महोत्सव है। तो उसके बाद थाई पुसाम जो है त्योहार है वो तमिलनाडु का है। कुंबनी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय का है। विशु त्योहार जो है केरल का है। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 ये मिजोरम में मनाया गया। माधवपुर जो मेला है जो गुजरात के पोरबंदर में इसको सेलिब्रेट किया गया। हाल में ही जो पोप फ्रांसिस है उनका निधन हुआ है, वो कौन थे? वो ईसाइयों के धर्मगुरु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इथैलिक जो कैथोलिक ईसाई जो धर्मगुरु थे पोप फ्रांसिस, इनका जो जन्म हुआ था वो 17 दिसंबर 1936 में हुआ था। और जो उनका निधन हुआ है वो 21 अप्रैल 2025 को हुआ है। और ये 88 वर्ष उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? ब्यूनस आरियस में, अर्जेंटीना में हुआ था। और उनकी डेथ होने की वजह से ये थी कि इनके फेफड़े और किडनी में गंभीर रोग संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हुई है। असली नाम इनका पॉप फ्रांसिस नहीं था, इनका असली नाम था जॉर्ज मारियो बेस्गोलिया। पर ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। पॉप फ्रांसिस के पूर्ववर्ती पॉप बॉन्डिक्ट सोलवे थे। पॉप फ्रांसिस जो इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकन पॉप थे, ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। हाल में ही आईसीआर के जो डायरेक्टर जनरल को चुना गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मांगीलाल जाट है उनका नाम। तो आईसीआर है क्या है? ये इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। और जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है ये इन्हीं के अंडर होती है। और जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में ये इनके अंडर ही है। और इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो कृषि भवन न्यू दिल्ली के अंदर इनका हेड क्वार्टर है। जो हाल में ही कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अजय भादु है जैम के सीईओ हैं। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तुहिंद कांत पांडे हैं सैबी के नए अध्यक्ष हैं। एन चंद्रशेखरन जो हैं रतन टाटा जो एमेंडमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। काश पटेल एफबीआई के प्रमुख हैं अमेरिका में। विवेक जोशी हैं चुनाव आयुक्त के। वी अंत नागेश्वरम जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगर हम बात करें वैज्ञानिकों के और उसके अनुसंधान संगठनों के बारे में, तो जो इसरो के सबसे अध्यक्ष हैं वो है वी नारायण। वो 11 है नंबर पे हैं, मतलब 11वें हैं वो। और अध्यक्ष जो परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं बात करें, ए के मोहिती है।
अध्यक्ष अगर हम परमाणु ऊर्जा नियम बोर्ड की बात करें तो दिनेश कुमार शुक्ला है। निर्देशक जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें विवेक बसीन है। और अध्यक्ष जो डीआरडीओ की बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन समीर वी कामत है। महानिदेशक विज्ञान व औद्योगिक जो अनुसंधान परिषद CSIR जिसका है नीला थाम्बी जो कलाई सेल्वी। और उसके बाद अध्यक्ष जो औद्योगिक व विकास अनुसंधान परिषद की बात है टी रामासामी। और निर्देशक जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णा नायर। इनको भी हम नियुक्तों को याद रखेंगे। अभी ही जो NEP है जो 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी जो भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है, तो वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का सरकार का ये फैसला है कि पहले वहाँ पे कौन सी है, पहले वहाँ मराठी है पहली भाषा, और दूसरी भाषा कौन सी है, वहाँ अंग्रेजी है। तो जो क्लास 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे हैं उनमें जो थर्ड लैंग्वेज को अनिवार्य जो कंपलसरी बनाया है वो कौन सी बनाई है, उन्होंने हिंदी बनाई है। तो अब उनके पास 3 लैंग्वेज हैं, मराठी भी पढ़ेंगे वो, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, और थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो चुकी है। और जो हमारी NEP है, जो NEP मतलब नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, तो महाराष्ट्र ने तीनों भाषाओं का फॉर्मूला दिया है। तो इनमें तीनों भाषाओं को ये अब जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक इन कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। तो हाल में ही जो महाराष्ट्र में करंट अफेयर जो से जुड़े हुए फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत का कलिंग कॉन्फ्रेंस है 2025 वो मुंबई में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोजेक्ट फार्म वॉइस जो है वो लॉन्च किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को मिला है और ये महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और उसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख के आसपास दी जाती है। और जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, भावड़ी में। और एक चीज और, जो भारतीय नौसेना है उनके जो जनक हैं, जो उनके फाउंडर हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। महाराष्ट्र का जो खुलाबाद शहर का नाम बदलकर रतनपुरा कर दिया गया है। औरंगाबाद को छत्रपति शिवाजी साबजी नगर, उस्मानाबाद को धाराशिवा। उसके बाद है एक महाराष्ट्र के अंदर एक एक्सरसाइज भी हुई है, डस्टलिक जो 6 एडिशन हुआ है 2025 का, वो इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुई है, और ये कहाँ हुई है, पुणे में हुई है। उसके साथ साथ ट्रेन में सबसे पहले जो ATM लॉन्च किया है वो कौन सी ट्रेन है, वो पंचवटी एक्सप्रेस है जो मुंबई से मनमाड़ा तक चलती है। और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ सॉरी महाराष्ट्र है, उसने अपना ATM लॉन्च किया है ताकि यात्री अपने पैसे निकलवा सके। आपने ये भी याद रखना है कि कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। उसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े पायलट परीक्षण का संस्थान का उद्घाटन यहीं भी हुआ गया, तो वो है अमरावती महाराष्ट्र में। वो और देश का सबसे पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिक संस्थान जो है IICT का जो कहाँ शुरू होगा, वो भी मुंबई में ही स्टार्ट होगा। हाल में ही डॉक्टर सागर जिला है एक जगह का, किस राज्य का है, जहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली गई है, उसका नाम है, वो जिला है कहाँ पे, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर जो सागर जिला है उसके अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोलने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में 258 की वर्ग किलोमीटर में एक नई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको खोलने का आदेश जारी किया है। और ये कब स्टार्ट हुआ है, आपकी बार जो 14 अप्रैल जो थी, जिसमें हमने क्या सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। और ये कौन सी थी, 134 थी जयंती थी उनकी। तो इसमें क्या किया, मध्य प्रदेश सरकार ने जो सागर जिला है उसके अंदर नई उनके नाम से नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाने का निर्णय लिया है। हाल में ही ब्लैक बॉक्स जो लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, वो नई दिल्ली में किया गया है। नागरिक जो उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जो है मुख्यालय, भारत की पहली आधुनिक डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, जिसे उन्होंने ब्लैक बॉक्स लैब का नाम दिया है।
जेडी वेस्ट किस देश के उपराष्ट्रपति है जो भारत में 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? वो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जेडी वेस्ट 4 दिन की भारत की यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वेस्ट का ये पहला आधिकारिक भारत का दौरा है। जेडी वेस्ट दिल्ली में अक्षरधाम जो मंदिर है वहां पर उन्होंने दौरा भी किया है। जेडी वेस्ट प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो व्यापार, ट्रैफिक, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और उन अहम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। भारत चीता जो परियोजना के तहत बोत्सवाना में कितने चीते भारत में लाए गए? वो है 8 चीते भारत में आएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की कि भारत जल्द ही अपने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में 8 चीते भारत लाएगा। इन चीतों को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 अप्रैल 2025 को कुरू नेशनल पार्क में 2 चीते जो सागर वन्य अभयारण्य में छोड़े हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर अभयारण्य में बोत्सवाना चीतों के लिए एक 8,900 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित भी किया है। हाल में ही केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 कहाँ संबोधित की है? उन्हें नीमच में उन्होंने संबोधित की है। तो केंद्रीय सरकार ने जो अमित शाह ने गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के नीमच जो है ये एमपी का ही है, एमपी का एक जिला है। तो उसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है सीपीआरपीएफ जो है 31 मार्च 2026 को तक देश के माओवादों को खत्म करने का मिशन की रीढ़ की हड्डी रखी है। और उन्होंने सीआरपी के 80V6, ये भी आप याद रखोगे, ये कौन सा स्थापना दिवस था? ये 80वां स्थापना दिवस था सीआरपीएफ का। और उन्होंने किसने इनको संबोधित किया है? जो हमारे केंद्रीय मंत्री है अमित शाह जी ने इनको संबोधित किया है। और कब तक बोला है इन्होंने बोला है 31 मार्च 2026 तक भारत में माओवादियों को पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। हाल में ही एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को निर्माण किया गया है। वाजिझाम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन जो हमारे मोदी जी हैं वो 2 मई 2025 को करेंगे? तो वह केरला में, वो बंदरगाह जो है वो केरला में है। तो उद्घाटन तिथि कब है? 2 मई 2025। कौन उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्थान कौन सा है? वाजिझाम तिरुवनंतपुरम के पास केरल में है। और इस स्थिति जो स्थित है भारत का पहला सेमी ऑटोमेट डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर जो ट्रांसशिप्ड पोर्ट ये बनेगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ अप्रैल मंथ के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 11 अप्रैल को पार्किंसन दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस भी मनाया जाता है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल को अंशुमन भारत दिवस। अभी रिसेंटली जो जो मई 2025 है में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अमेरिका में पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांग शुक्ला नाम के व्यक्ति हैं। और जो गगनयान मिशन के लिए जो चुने गए हैं 4 टेस्ट पायलट हैं, उनका नाम क्या है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा, शुभांग शुक्ला। माउंट शिशिपागम पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिर्देशक पद जो भार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जो वाइस एडमिरल आरती श्रीन। तेजस लड़ाकू जो विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का मोहना सिंह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एंड तीव्र तैराक कौन है? जिया राज।
भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका रानी। ये भी हम याद रखेंगे। अधिकार तौर पर जो इंडिया का इसरो है और अमेरिका का जो नासा है, वो दोनों ही एक बहुत बड़ा मेजर कोलैबोरेशन करने वाले हैं अर्थ साइंस, जिसका अर्थ साइंस से जुड़कर, जिसका नाम क्या है? नाइसर है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब होगी? ये 2025 में होगी। तो जो नाइसर है, नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, ये मिशन भारत और इसरो अमेरिका के नासा के बीच में होगा। और अब ये जून 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद है। जो हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण जी ने, उन्होंने जानकारी दी, और केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय अभियान लॉन्च करने की जानकारी दी। हाल में ही एक जो पोर्ट ऑफ जो इनोवेशनल टूर्नामेंट किया गया है, जहां पे नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता है, वो कहाँ पे हुआ है? ये इवेंट ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और नीरज चोपड़ा ने 84 मीटर अपना थ्रो फेंक कर अब वहां के 2025 में अपने गोल्ड की शुरुआत की है। हाल में ही जो पद्मश्री जो मैथ्यू सूमेल जो कला किल है का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो चिकित्सक जो थे। मैथ्यू सैमुअल जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, मतलब ये हार्ट के सर्जन थे, बहुत अच्छे सर्जन थे, तभी ये सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने भारत के एंजियोप्लास्टिक के जो है उसके रूप में भी इनको माना जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक जो आर्टरीज और वेन्स जो होती है, उनके अंदर एक बैलून डाला जाता है, मतलब उनके अंदर जब क्लॉट आ जाता है, उसको परफॉर्म करते थे, और ये पिता के रूप में जाने जाते थे। दैट मीन वो बहुत ही एक्सपर्ट जो डॉक्टर थे। उन्होंने 1986 में भारत में पहली कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी किया था, और उनको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो भारत का सबसे पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? वो लद्दाख में बनाया गया है। उसके साथ साथ हम और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जो प्रबल है, ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया था। उद्देश्य क्या था? हाई एल्टीट्यूड दो कठोर वातावरण में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने और भी 3D चीज़ों को बनाया है। तो जैसे कि इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में है, जो 2023 में बना है। और इंडिया का फर्स्ट 3D जो ब्रिज है 2022 में सैपिडेट तेलंगाना में बना है। फर्स्ट इंडिया 3D टेम्पल जो है वो भी 2023 में सैडिपट तेलंगाना में। और इंडिया का जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस है वो पुणे महाराष्ट्र में बना है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट 3D मिलिट्री हाउसिंग जो यूनिट है 202, वो अहमदाबाद में बनी है। बौद्ध धर्म और पूर्वांतर भारतीय की जो संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, इनका आयोजन किया गया है। हाल में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा हार्डवेयर टी शील्ड का लॉन्च की गई है? वो है तेलंगाना सरकार ने इसको लॉन्च किया है। IBSF वर्ल्ड जो बिलार्ड चैंपियनशिप है, उसमें 2025 का खिताब किसने जीता है? वो है सौरभ कोठारी ने ये खिताब अपने नाम किया है। हाल में ही 21 वर्ष के अध्ययन के बाद मेंढक की एक नई प्रजाति आई है, लैप्टोब्रैंगियम एवेस्टियम की खोज की गई है। ये कहाँ की है? गरबा रिजर्व फॉरेस्ट है गुवाहाटी के अंदर। यहाँ पे इसका जो नई स्पीशीज है उसको डिस्कवर किया गया है।